और उन्हें अब ये भी एहसास हो गया है कि भाई वो मोदी को जो है मात नहीं दे सकते चुनाव में। तो इससे अच्छा है कि जो खेल चल रहा है उसमें एम्पायर को ही कह दो कि भाई ये एम्पायर मिला हुआ है। सवाल तो आ रहे थे रिपोर्टर्स के, पत्रकारों के, लेकिन जो जवाब जा रहा था वो इस देश की जनता के लिए था और निशाने पर थे राहुल गांधी। तो आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी की का जो है तिनका तिनका जो है सी ज्ञानेश कुमार ने बिखेर दिया। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। कल जो है हिंदुस्तान की राजनीति के रंगमंच पर एक ऐसा जोरदार सीन दिखा जिसे आने वाले दिनों में बहुत समय तक लोग जो है याद रखेंगे। इसके पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब लोगों ने जो है ऐसे ज़बरदस्त सीन भारतीय राजनीति का देखा हो। जैसे आप अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण जो है वो लोकसभा में अक्सर लोग देखते हैं उसे, जब वो एक वोट से जो है उनकी सरकार गिर गई थी और ठीक उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने जो लोकसभा में भाषण दिया था। तो ये आज कल जो कुछ भी दिखा भारतीय राजनीति का दृश्य जो है वो आप तुलना कर सकते हैं कुछ वैसे सीन्स में से जो हमेशा जो है लोगों के दिमाग में अमिट रहेंगे। दरअसल कल ये जो सीन जिस सीन की मैं बात कर रहा हूँ वो जुड़ा है सीईसी से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार, उन पर दरअसल महीनों से जो है चुनाव आयोग पर जो है आरोप लग रहे थे। ये सिलसिला तो वैसे जारी है कई सालों से, पहले ईवीएम को लेकर था और अब जो है वोट चोरी का जो है पर आ गया है। जिसके जो है उछाल रहे हैं वो है कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी। राहुल गांधी ने हाल में के दिनों में जो है वोट चोरी का आरोप लगाया है ये चुनाव आयोग पर, कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी के कहने पर लोगों के वोट चुरा रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस और विपक्षी दल जो है जीत नहीं पा रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया था हाल के दिनों में बेंगलुरु सेंट्रल का जो है वहाँ महादेवपुरम की एक कंस्टिट्यूंसी का, और बड़े ही जो है पीपीटी देकर उन्होंने ये समझाया था कि कैसे वहाँ जो है वोट की चोरी हो रही है। और इसे लेकर पूरे देश में जो है एक माहौल खड़ा किया गया जिसके मुख्य निशाने पर जो है चुनाव आयोग था। दरअसल पूरे चुनाव आयोग को लेकर जितनी हवा जो है बांधी जा रही थी, पूरे देश में उंगलियां उठ रही थी, लोग पूछने भी लगे थे, मीडिया से भी ये सवाल उठ रहा था कि भाई जो है चुनाव आयोग जो है इसका जवाब क्यों नहीं देता। जब दबाव बढ़ा तो आखिर जो है चुनाव आयोग सामने आया। जो सीईसी हैं ज्ञानेश कुमार, वो सामने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तमाम जो है संवाददाता, टेलीविज़न के, अखबार के सारे रिपोर्टर्स वगैरह मौजूद थे और इवन जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट होता है वो भी वहाँ मौजूद था। तो एक तरह से जो है अपनी बात तो चुनाव आयोग के जो सीईसी हैं उन्होंने छोटी रखी शुरू में कि भाई उन पर जो आरोप लग रहे हैं वोट चोरी के वो गलत है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया के बारे में बताया, बिहार में जो है एसआईआर चल रहा है उसके बारे में बताया कि कैसे जो है इसमें बड़े ही पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है और इसमें सभी राजनीतिक दलों के जो हैं बीएलए इसमें शामिल हैं और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा है उसका पालन किया गया है। तो उनका जो वक्तव्य था वो तो बड़ा छोटा था और था वो भी प्रभावशाली, लेकिन असल जो खेल शुरू हुआ वो उनके उस वक्तव्य के बाद जब क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जो है शुरू हुआ, जब पत्रकारों से सवाल लेने शुरू हुए। तो जाहिर सी बात है ये सारे सवाल जो है इकट्ठा थे, मतलब कि उसमें सारे सवाल तय थे क्योंकि यही सवाल लगातार गूंज रहे थे कई महीनों से। तो एक एक कर जो है सबसे मुश्किल सवाल जो है पत्रकारों ने पूछे और एक पत्रकार तो 2-3 सवाल तक, ज़्यादातर पत्रकार जो है वैसे नॉर्मल इजाज़त होती है एक पत्रकार एक सवाल की, लेकिन यहाँ हर पत्रकार रिपोर्टर जो है 2-3 सवाल अपने वो एक साथ पूछ रहा था। तो बारी बारी से जो है ज्ञानेश कुमार ने पत्रकारों के, संवाददाताओं के सवाल लिए, लेकिन ये नहीं है इम्पॉर्टेंट ये है कि कैसे जो है ज्ञानेश कुमार ने इनका जवाब दिया, कैसे उन्होंने जो है राहुल गांधी की धज्जियां उड़ाई, कैसे उनके जो पीपीटी था प्रेजेंटेशन उनका जो बेंगलुरु के कंस्टिट्यूंसी को लेकर के था महादेवपुरम, उसे लेकर कैसे उन्होंने एक तरह से राहुल गांधी की हवा निकाल दी। अगर आप सामान्य भाषा में बात करें तो ज्ञानेश कुमार ने जितने भी सवाल थे अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन निशाने पर रहे वही लोग जो सवाल उठाते रहे और जाहिर सी बात है इसका झंडा जो है बुलंद कर रहे हैं वोट चोरी का
राहुल गांधी, तो राहुल गांधी के उन तमाम सवालों का और न सिर्फ उन्होंने जवाब दिया कि कैसे जो है वोट चोरी नहीं हो सकती, मतदाता सूची अलग चीज़ है, मतदान जो होता है वो अलग चीज़ है, बिहार में जो एसआईआर हो रहा है वो कैसे जो है वो कैसे हुआ, कैसे इसमें राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि थे उनकी सहमति से हुआ, सब कुछ जो है ढंग से चला और ये काम पूरा भी हो गया है। फिर आधार को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 65 लाख मतदाताओं के जो नाम थे वो कैसे डाल दिए गए हैं वेबसाइट पर, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। एक एक करके जैसे चुनाव आयोग दरअसल काम करता है उसको उन्होंने खोला और बहुत सारी जानकारियां तो उन्होंने ऐसी दी कि आम आदमी को भी जो है अब तक पता नहीं थी। दरअसल ये दरअसल आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी ऐसे एक नेता हैं विपक्ष के जो किसी पे आरोप या कोई बात करने के पहले उसके आगे पीछे वो थोड़ा भी जो है होमवर्क नहीं करते हैं। मतलब अगर वो थोड़ा भी देख लेते कि चुनाव आयोग किस तरह से काम करता है, उसके नियम क्या हैं, उसके गाइडलाइंस क्या हैं, तो हो सकता है कि वो इस तरह के आरोप न लगाते, वो इस तरह का पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं देते, वो सारे चेक कर लेते, चीज़ों को वेरीफाई करते। लेकिन वो मतलब कि एक आप समझ लें कि अगर एक बच्चा भी तैयारी करता है चौथी पाँचवीं छठी का तो वो थोड़ा सा तो भाई पढ़ लिख लेता है, मतलब कि अगर एक दिन भी पढ़ें एक रात भी पढ़ें तो बच्चा पढ़ लेता है। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो जो भी सवाल उठाते हैं वो उनका उसका कोई और छोर नहीं होता, मतलब इर्द गिर्द उसकी चीज़ें, सवालों के इर्द गिर्द क्या क्या है उन्हें इसकी भी जानकारी नहीं होती। और चुनाव आयोग ने इसी का फ़ायदा उठाया और राहुल के कह सकते हैं कि उनकी धज्जियाँ उड़ा दी। महाराष्ट्र की बात चुनाव आयोग ने की कि कैसे वहाँ जो है जो निश्चित अवधि होती है जिसके अंदर सवाल उठाना होता है 45 दिनों तक, उस समय तक ये लोग सोए रहे। आरोप लगाने वाली विपक्षी पार्टी जो है राहुल गांधी, ये तमाम लोग सोए रहे और उसके बाद फिर जो है न हाई कोर्ट गए और न कहीं किसी और अदालत में जो है किसी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। इसके अलावा जो है जो भी सबूत मांगे चुनाव आयोग के सामने मांगे, चुनाव आयोग ने कोई भी जो है लेकर नहीं पहुंचा। मतलब सबूतों के साथ महाराष्ट्र से जुड़ी जो अनियमितता और जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे वो कहीं कुछ साबित नहीं हुआ। तो महाराष्ट्र पर तो राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने खोल ही दिया। उसके बाद फिर जो है वो कर्नाटक पर आए और कर्नाटक पर जिस तरह से 1 से 1.5 लाख मतदाताओं के रोल्स को लेकर, मतलब उन्हें लेकर जो गड़बड़ियां बता रहे थे राहुल गांधी अपने पीपीटी के जरिए से, उन्होंने कहा कि ये जो आंकड़े दिए हैं राहुल गांधी ने वो गलत हैं। मतदाता सूची तो है, वहीं की बात हुई है, लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन में दिया गया है वो आंकड़े गलत हैं और ये ठीक नहीं है। और फिर उन्हें जो पहले भी कहा था चुनाव आयोग ने कि भाई आप हलफनामा मतलब शपथ पत्र देकर जो है ये आरोप लगाएं, तो उसकी ज़रूरत क्या थी शपथ पत्र ने, चुनाव आयोग ने कल ये भी खोल दिया। क्योंकि ये नियम है कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में कोई आरोप लगाते हैं तो पहली बात तो ये होती है कि आप वहाँ के रहने वाले हों। अगर वहाँ के रहने वाले नहीं हैं तो उसके बाद भी अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं किसी गड़बड़ी का मतदाता सूची में, तो आपको जो है एक हलफनामा, एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, तभी आपकी बातों को चुनाव आयोग सीरियसली लेगा, उसकी जांच करेगा। और इसके बाद फिर चुनाव आयोग ने जैसे राहुल गांधी को लपेटा घसीटा आप कह सकते हैं, वो देखने लायक था, वो सुनने लायक था। मतलब हाल के दिनों में क्या, मैंने आज तक एक ऐसे किसी भी अधिकारी को बोलते नहीं सुना है, हिंदी में खासकर, जो इतने प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रख रहा हो। मतलब आप सुनते तो आपको अंदाज़ा लगता है कि ये अधिकारी जो है ज्ञानेश कुमार कैसे सामान्य हिंदी में जो है वो बात कर रहे थे और पूरी तरह जो उनकी भाव भंगिमाएँ थी वो लग रहा था कि कोई किसी फिल्म का जो है कोई रील चल रहा है, कोई दृश्य चल रहा है जिसमें नायक जो है एक-एक कर जो है खलनायक की जो है धज्जियाँ उड़ा रहा है, उसके एक-एक बातों को सबूतों के साथ काट रहा है और हर अपनी बात पर वो जो है खलनायक को एक तरह से बिखेर रहा है, उसकी चिंदियाँ बिखेर रहा है और उसमें जो है एक्शन भी है और इकोनॉमी भी है। इकोनॉमी का मतलब जितना बोलना है उतना ही है। आपने देखा होगा कि ज्ञानेश कुमार ने जितनी भी बात कहते थे
तो जब और उसके बाद जब वो सवाल लेते थे कि मतलब नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन पे आते थे, तो उसमें लगता था कि भाई ये तो इतना अच्छा बोल रहे हैं, इतना ही समा बांधा हुआ है, तो थोड़ा और बोलते, थोड़ा और अटैक करते। लेकिन वो बिल्कुल उसके पहले ही जो है दूसरे क्वेश्चन पे चले जाते थे कि अब दूसरा क्वेश्चन लो। तो कहने का ये और फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता था तो फिर राहुल गांधी के दूसरे आरोप जो होते थे उसकी धज्जियां सबूतों के साथ जो है, तर्क के साथ, नियम कानून जो है चुनाव आयोग का क्या कहता है उसके साथ वो उड़ा देते थे राहुल गांधी की धज्जियां जो है। एक उसमें एक सबसे बड़ी बात आई कि भाई जो ये जीरो हाउस का, कि भाई एक ही जगह पे कैसे जो है मतलब इतने सारे मतदाता होते हैं जबकि उसका नाम होता है जीरो हाउस। उसके बाद फिर जब चुनाव आयोग ने कहा कि इस देश में जिसके पास घर नहीं है किसी मतदाता के पास, वो कहीं पुल के किनारे रहता है, कहीं लैंप पोस्ट के किनारे रहता है, कहीं और रहता है, बेघर है, रात को कहीं सोने जाता है, तो उसका भी जो है चुनाव आयोग ध्यान रखता है, उसका भी जो है वोटर कार्ड रहता है, वो भी उसका नाम भी जो है मतदाता सूची में होता है। लेकिन ये बात जब कही गई तो आपको लगेगा जैसे फिल्म का कोई हीरो, कोई नायक जो है किसी मजलूम, किसी गरीब की हक के लिए वो खड़ा है गांव के जमींदार के सामने, और उस कमज़ोर की आवाज़ जो है वो उस जमींदार और उस ताकतवर आदमी के सामने, मतलब विलेन के सामने उठा रहा है। थोड़ी सिंपैथी, जिसमें नायक के साथ सहानुभूति हो जाती है दर्शकों की जब वो एक गरीब मजलूम की आवाज़ उठाता है। तो जब चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने, सीईसी ने ये बात कही कि हर एक मतदाता के साथ वो खड़ा है, और उसके साथ जिसका घर नहीं है, जो कहीं रहता नहीं है, रहने के लिए कोई उसके पास जगह नहीं है, लैंप पोस्ट के किनारे रहता है, पुल के नीचे रहता है, उसका उसका भी ध्यान जो है चुनाव आयोग रखता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें कि कितने प्रभावशाली थे, दिख रहे थे कल सीईसी ज्ञानेश कुमार। और फिर उनका जब एक्शन का आप देखें, जब अपने खलनायक को जब जवाब देना होता है, तो उस पर फिर उन्होंने कहा जिन लोगों ने भी ऐसी बातें की हैं, निराधार आरोप लगाए हैं, उनको जो है हलफनामा देना पड़ेगा, शपथ पर ये बात कहनी पड़ेगी कि हाँ हमने ये बात कही है, नहीं तो उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। और जब वो ये कहते हैं कि इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है, तो आप उनमें देख सकते हैं कि एक नायक की छवि जो है, एक नायक जिस तरह से अपनी बात कहता है अपने खलनायक के खिलाफ, वो नज़र आता है। और ये बात उन्होंने क्यों कही, दरअसल उनकी इन बातों में दम इसलिए आता है, वो मजबूती, वो चट्टान सी मजबूती जिसका जिक्र वो बार बार कह रहे थे कि मतदाता के साथ हम चट्टान के साथ खड़े हैं, तो ये मजबूती उनकी बात में इसलिए दिखती है कि वो तर्क के साथ बात की। उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल महादेवपुरम के जितने भी 1 से 1.5 लाख मतदाताओं की बात की है, तो क्या उनके हिसाब से हम इन 1 से 1.5 लाख मतदाताओं को बुला लें, उन्हें नोटिस भेज दें कि भाई आप पे ये आरोप है कि आप जो है आपने गड़बड़ी की है, आपने 2 जगह वोट किए हैं, 2 बार वोट किए हैं, नाम कई जगह रखवाए हैं, जो भी आरोप जो है राहुल गांधी ने लगाए हैं इन 1 से 1.5 लाख मतदाताओं पे। तो सीईसी ने कहा कि क्या हम उन सबको बुला लें और उनसे कहें कि भाई आप तो फर्जी हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ये मतदाता फिर हमसे ये पूछेंगे ना कि आपके पास सबूत क्या है, मतलब चुनाव आयोग से ये मतदाता जिसके बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि इन्होंने गलत किया है, वो फिर पूछेगा चुनाव आयोग से कि आपके पास क्या सबूत है। और उसके बाद फिर उन्होंने आखिरी चोट की कि या तो 7 दिनों के अंदर राहुल गांधी शपथ पत्र पर लिख कर ये आरोप लगाएं, हलफनामा दें, एफिडेविट जिस इंग्लिश में कहते हैं वो दें, नहीं तो देश से माफ़ी मांगे। और इसके अलावा उनके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है। जब वो इन्होंने ये बातें कही तो आप समझ सकते हैं कि वो एक नायक की तरह दिखे। और ये ज़रूरी है कि जिस तरह के आरोप जो है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस पर जिस तरह से जो है मनमाना आरोप, कोई कुछ भी बोलकर चला जा रहा है, विपक्ष का नेता जो है एक बचकानी एक पीपीटी बनाता है और उसमें ऐसे लोगों के नाम रखता है जो बाद में खुद मीडिया में आकर ये बात कहते हैं कि भाई ये गलत बात है। एक तो हमारी निजता में का उल्लंघन किया, हमारा नाम डाला। कोई भी एक सभ्य आदमी, अगर मान लीजिए आपकी कोई समस्या है, आप कोई समस्या उठाना चाहते हैं, तो आप किसी आदमी को उसमें कैसे घसीट सकते हैं, आप उसका नाम कैसे उसमें रख सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी में इतनी भी समझ नहीं है कि उन्होंने अपने पीपीटी में कई ऐसे आदमियों का नाम लिया, वोटर्स का,
उसमें एक लेडी भी थी और भी कई लोग थे। अब वो मीडिया में आकर वीडियो जाहिर डालकर ये पूछ रहे हैं राहुल गांधी से कि आपने ऐसा क्यों किया। कहने का ये मतलब है कि राहुल गांधी को इतनी भी तमीज़ नहीं है कि जो वो पीपीटी बना रहे हैं वो पूरा का पूरा जो उसका आधार ही जो है वो गलत है। मतलब आपके पास कोई जानकारी ही नहीं है कि चुनाव आयोग कैसे काम करता है, उसके गाइडलाइंस क्या होते हैं, ज़ीरो हाउस का मतलब क्या होता है। तो ये जब बातें सब ज्ञानेश कुमार ने रखी संवाददाताओं, प्रेस रिपोर्टर के सवालों के जवाब में, सवाल तो आ रहे थे रिपोर्टर्स के, पत्रकारों के, लेकिन जो जवाब जा रहा था वो इस देश की जनता के लिए था और निशाने पर थे राहुल गांधी। तो आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी की का जो है तिनका तिनका जो है सी ज्ञानेश कुमार ने बिखेर दिया और उन्हें एक तरह से चेतावनी दी है। आप और देखिए उनका जो अंदाज था ये उनका कहने का कि जिस तरह से जो उनकी भाव भंगिमाएँ थी, आखिरी जो उनका डायलॉग डिलीवरी था कि इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है, तो उसमें जो मजबूती थी वो उसमें एक चेतावनी भी थी कि हो सकता है कि 7 दिनों के बाद जब ये मियाद खत्म हो जाए जो चुनाव आयोग ने दी है, तो हो सकता है कि चुनाव आयोग जो है राहुल गांधी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले। जो चुनाव आयोग के गाइडलाइंस या उसके भी जो नियम कानून है उसके तहत जो है वो कोई एक्शन ले राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग। क्योंकि अगर चुनाव आयोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, इन सारे सवालों के जवाब नहीं देता, तो ये जो है जितने भी सवाल उछल रहे थे, घूम रहे थे चारों तरफ, एक तरह से गूंज रहे थे पूरे हिंदुस्तान की फिजाओं में, वो जो है वो गूंजते रहते और उनका फिर लोगों के मन में ये शक पैदा होता कि हाँ भाई ये हो सकता है कि ये गड़बड़ी हुई। लेकिन जब चुनाव आयोग ने इसे खोल दिया और सबको ये कोई जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे भी ये बात समझ में आ जाएगी। जिस तरह से चुनाव आयोग ने इसे खोला, उन्होंने कहा कि भाई मतदाता सूची अलग चीज़ है और जो मतदान होता है वो अलग चीज़ है, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते आप। तो ये बात हर जो बहुत कम पढ़ा लिखा है या नहीं भी पढ़ा लिखा है उसे भी समझ में आ जाएगा कि मतदाता सूची अलग है और जब चुनाव होता है और वोट डाले जाते हैं तो उसके वो अलग चीज़ होती है। उन्होंने साफ किया और बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई कि चुनाव आयोग कैसे काम करता है। तो ये सब कुछ का जो है एकदम जो है दूध की दूध और पानी का पानी की तरह साफ हो गया। मतलब तर्कों के आगे जो नियम कानून गाइडलाइंस हैं उसे जब रखा चुनाव आयोग ने तो राहुल गांधी उसमें कहीं नहीं ठहरे और वो दिख गए कि वो जो है जानबूझकर जो है ऐसी हरकतें करते हैं जिससे जो है देश का संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो बदनाम हो। कि राहुल गांधी जानते हैं कि वो गलत बोल रहे हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी वो जानबूझकर बोलते हैं ताकि जो उनके समर्थक हैं, मोदी से नफरत करने वाले जो लोग हैं, वो इसे पकड़ें और जहाँ भी वो जाएं, गली मोहल्लों, चाय की दुकानों में, वो इसे उछालें और बताएं कि देखो ये मोदी जो है वोट चोरी कर रहा है, चुनाव आयोग से वोट चोरी करवा रहा है और उसी वोट चोरी के आधार पर चुनाव जीत रहा है। तो ये दरअसल राहुल गांधी का मकसद होता है। कल जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, हमारे लिए अच्छा हुआ है, आपके लिए अच्छा हुआ है, इस देश के लिए अच्छा हुआ है और ये ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के मुंह जो है बंद किए जाए, जो मन में आए वो बोल देते हैं अपने फ़ायदे के लिए। और उन्हें अब ये भी एहसास हो गया है कि भाई वो मोदी को जो है मात नहीं दे सकते चुनाव में। तो इससे अच्छा है कि जो खेल चल रहा है उसमें एम्पायर को ही कह दो कि भाई ये एम्पायर मिला हुआ है। मतलब खेल को ही जो है आप गलत करार दे दो क्योंकि एम्पायर बेईमानी कर रहा है, ताकि वो अगर चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं इतने सालों से, तो उसका ठीकरा जो है उनके सिर पे ना फोड़ा जाए। क्योंकि तो कह देंगे भाई मैं तो खेल रहा था, मैंने तो रन बनाए थे, लेकिन एम्पायर चोर है, चोरी कर रहा है, तो हम क्या करें, हमारी इसमें क्या गलती है, हम तो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ माइंड है कि ये भी हो सकता है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।